हेलो स्टूडेंट। तो आज अपने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, ठीक है, का जो फर्स्ट पेपर जो है उसका, उसमें जो मैथ्स रीजनिंग या मेंटल एबिलिटी के जो क्वेश्चन है, उन पे आज अपने चर्चा करने वाले हैं, उन टॉपिक्स पे। तो सबसे पहले आज अपने स्टार्ट जो करेंगे वो सांख्यिकी वाला जो टॉपिक है हमारा, सांख्यिकी वाला जो टॉपिक है वहां से आज अपने इसकी स्टार्टिंग करेंगे। सांख्यिकी वाले टॉपिक में स्टूडेंट हमारे पास क्या है, सबसे पहले आज अपने माध्य देखते हैं। 3 टॉपिक है हमारे इसके अंदर, माध्य, माध्यक, बहुलक। इसको हम बोलते हैं मीन, ये हमारे पास रहता है मीडियन, और ये होता है मोड। ये 3 उसके अंदर जो है केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप हैं वो हमें करने हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, ये 3 टॉपिक हमारे उसमें है। इन तीनों टॉपिक पे अपने को बात करनी है। तो क्या है स्टूडेंट, ये वाले जो टॉपिक हैं इनको सबसे पहले अपने माध्य को लेते हैं। माध्य हम कितने तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, ये हमें अगर पता चल जाए कि हम माध्य को इतने तरीके से ज्ञात कर सकते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो जाता है और आसान भी हो जाता है टॉपिक। सबसे पहले देखो, अवर्गीकृत बारंबारता आपको दी जाएगी, बंटन जो भी होगी अवर्गीकृत आंकड़े कह दो आप, आपको मिलेंगे। एक तो इस प्रकार से हो सकता है, एक आंकड़े तो अवर्गीकृत हों और उन्हें आपने अवर्गीकृत आंकड़े सारणीबद्ध करके दे दे हमें, ठीक है। तीसरा है वर्गीकृत आंकड़े। इसको ज्ञात करने के 3 मेथड है हमारे पास। ठीक है, यहां पे हम दो प्रकार से अपने कह सकते हैं कि हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। इसको भी हम 2 प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, इसको हम एक ही प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। ये तो क्या है कि जैसे आपको आंकड़े दिए वैसे आपने उठाए, उनका योग किया और बटे में उनकी संख्या का भाग दे दिया। एक्स बार यहां से तो सीधा ऐसे निकल जाएगी, है ना आसान। मान लो आपके पास अवर्गीकृत आंकड़े इस प्रकार से आ जाएंगे, x1 x2 x3 डैश 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 xn, और इनका जब अपने को x बार निकालना है तो आपको क्या करना है, आंकड़ों का योग करना है, ऐसे उठाने हैं और इनका जोड़ कर लेना है। भाग दोगे किसका, n का, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। या इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हो, मिशन xi बटा में कितना n, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। दूसरा जो हमारे पास है, ये आपको सारणीबद्ध करके देगा इस प्रकार से। यहाँ पे चर का मान होगा, यहाँ पे बारंबारता होगी, x1 होगा, f1 होगा, ठीक है, x2 होगा, यहाँ पे f2 होगा। इसी प्रकार से लास्ट में आपके पास xn होगा, यहाँ पे fn होगा। तो यहाँ पे भी x बार इक्वल टू क्या आ जाएगा, समीशन fi xi अपॉन में कितना, समीशन fi। इस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हो, या फिर इसमें आप कल्पित माध्य मान के कर सकते हो।
कल्पित माध्य। अगर आप कल्पित माध्य मान लेते हो तो भी इसके क्वेश्चन हमारे पास हो जाते हैं। कल्पित माध्य में आपको क्या करना होता है, एक्स बार, ये कोई आपने कल्पित माध्य मान लेना है, प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई। यहाँ पे जो डी आई है वो आपको ज्ञात करना पड़ सकता है, एक्स आई माइनस ए होता है ये। तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं इसके क्वेश्चन को, जैसा कि मैंने बताया था यहां से, ठीक है। दो तरीके से आप इसको हैंडल कर सकते हैं। अब तीसरा हमारे पास है अवर्गीकृत बारंबारता। वर्गीकृत बारंबारता, सॉरी, कौन सा, वर्गीकृत बारंबारता। तो वर्गीकृत बारंबारता जब अपने देखेंगे, इसी को देखते हैं अपने, वर्गीकृत बारंबारता। वर्गीकृत बारंबारता बंटन जब आपको दी जाएगी तो उसमें क्या होगा, एक वर्ग होगा आपके पास, ठीक है, जिसमें निम्न सीमा और उच्च सीमा होगी। निम्न सीमा और उच्च सीमा होगी। जैसे आप बात कर लो 5 to 10 की बात करें अगर अपने, ये एक वर्ग दे दिया, ये वो आंकड़े जहां 5 से लेकर 10, इसका मतलब ये तो आपके पास होगी कौन सी सीमा, निम्न सीमा, और ये वाली आपके पास होगी उच्च सीमा, ठीक है। अब इसकी ज्यादा थ्योरी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, बस इतना सा ही आपको ज्ञान होना चाहिए। टेबल जब आपको देगा तो कुछ इस प्रकार से, मान लो आपको टेबल दे देगा, ये टेबल बनी होगी, यहाँ पे एक्स आई, एफ आई, एक्स वन, एफ वन, एक्स टू, एफ टू, एक्स थ्री, एफ थ्री, डैश डैश डैश, एक्स एन, एफ। यहाँ पे जो ये वाला इंटरवल है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार से ना होके, ये वाला जो बॉक्स है इसमें क्या होगा, एक वर्ग दिया होगा आपको, इसमें क्या दिया होगा आपको, एक वर्ग दिया जाएगा। जैसे ही हमारे पास टेबल अपने दोबारा बदल देते हैं, जैसे हमें एक टेबल दे देगा यहाँ पे, उस टेबल में स्टूडेंट आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे लिखा होगा वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, इसमें हमारे पास लिखा होगा यहाँ पे वर्ग, लिख दो सीधा, अंतराल रहने दो, वर्ग लिख देते हैं, और यहाँ पे होगी बारंबारता। जैसे मान लो 0 से 10 है, 10 से 20 है, और 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है। ये हमें क्या दिया हुआ है, एक टेबल दे रखी है, इनकी बारंबारता देखिए, जैसे 9, 12, 15, 10, 14। अब ये इस प्रकार से टेबल दी जाएगी। इसके क्वेश्चन भी आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तरीका तो आपके पास है
डायरेक्ट ही मध्य बिंदु निकाल के, मध्य मान निकाल के, या मध्य बिंदु स्टार्टिंग में जैसे अपने क्वेश्चन करते हैं, मध्यमान निकाल के। मध्यमान कैसे निकलता है हमारे पास? निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा भाग में कितना? 2। ये फॉर्मूला हम लगा के मध्यमान निकाल लेते हैं, मिड पॉइंट या जिसको अपने बोले, जिसे आप एक्स आई कहते हैं। ये एक्स आई हमारे पास निकल जाता है, बारंबारता दी होती है तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लग जाता है, समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। दूसरा तरीका हमारे पास इसका है कल्पित माध्य वाला। कल्पित माध्य वाला तरीका है। इसमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चन तो वैसे ही चलता है लेकिन थोड़ा सा अंतर आ जाता है। यहाँ पे एक्स बार ये कोई कल्पित माध्य है, समीशन एफ आई डी आई कौन में समीशन एफ आई मल्टीपल में एच, मल्टीपल में क्या आ जाता है यहाँ पे एच। अब ये जो डी आई है स्टूडेंट, ये हमारे पास होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। इस प्रकार से हम मध्य निकाल सकते हैं। ये पूरा डिटेल से हमने इसमें पढ़ा कि अवर्गीकृत आंकड़े हों, अवर्गीकृत आंकड़े जब सारणीबद्ध हों या वर्गीकृत आंकड़े हों तो उस कंडीशन में हम इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, माध्य ज्ञात कर सकते हैं। अब एक एक क्वेश्चन अपने इन सब का करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम अवर्गीकृत आंकड़ों का एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें अवर्गीकृत आंकड़े दिए गए हैं। अवर्गीकृत आंकड़ों में हमें दिया गया है 7 8 5 7 8 9 4 5 6 6। अब इनका माध्य निकालना है। सभी दिए गए आंकड़ों का माध्य निकालिए। क्वेश्चन हमारे पास है दिए गए आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास क्वेश्चन है, माध्य ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट हमें कुछ नहीं करना, इसमें डायरेक्ट आंकड़े उठाने ही यहाँ से एक्स बार इक्वल टू लिखना है और 7 + 8 + 5 + 7 + 8 + 9 + 4 + 5 + 6 + 6 पूरे के बटा में 10। संख्या इनकी 10 होगी ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इनका कर लेना अपने को जोड़ करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। बटा में कितना है 10, 10 का भाग 65 में देते हैं तो 6.5। ये हमारे पास आंसर आ जाता है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन बनता है। ये अवर्गीकृत आंकड़े हमारे पास है। ये जो है ये क्या है, अवर्गीकृत आंकड़े हैं। इनका माध्य तो निकालते हैं इस तरीके से। इसमें अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। अवर्गीकृत आंकड़े हैं ये, सभी दिए गए आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है तो इनका जोड़ कर लेंगे, बटे में इनकी संख्या का भाग दे देंगे तो हमारे पास ये आंसर यहाँ पे 6.5 आ जाएगा। उसका चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट हमें क्या दी जाएगी, एक टेबल दी जाएगी जैसे मैंने आपको बात करा था।
अब टेबल में आंकड़े रखे जाएंगे, होंगे तो आंकड़े ए वर्ग की करती, यहाँ पे एक्स आई होगा, एफ आई होगा। जैसे आंकड़े रख दे वो अपने को 3, 2, 5, 4, 8, 5, 11, 3, ये आंकड़े हमें दे दिए उसने। अब हमें क्या निकालना है, इसको थोड़ा टेबल के रूप में अगर आप समझोगे तो इजी हो जाएगा। इससे कॉलम बना लेंगे हमने, एक्स आई है, यहाँ पे एफ आई है, एक्स आई एफ आई का मल्टीपल यहाँ होना है। तो सबसे पहले आंकड़े फिट करेंगे, 3, 5, 8, 11, तो 4, 5, 3 मल्टीपल करा तो 6, 20, 40, 33, इनका जोड़ कर लेंगे, जोड़ करते अपने पास आएगा 99, इनका जोड़ आएगा 14। तो हमारे पास मिशन एफ आई एक्स आई का जोड़ तो कितना आ गया, 99, मिशन एफ आई का कितना आ गया, 14, एक्स बार इक्वल में 99 अपॉन में 14, जैसे अपने डिवाइड किया 7.07 हमारे पास आंसर आ गया। इस प्रकार से हम बड़े इजीली इन क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। ये भी हमारे पास अवर्गीकृत आंकड़े ही हैं। कौन से आंकड़े, ये भी अवर्गीकृत आंकड़े ही ये हैं हमारे पास। उसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये दो टाइप हमने कर लिए। अब इसको आप कल्पित माध्य वाले तरीके से भी कर सकते हैं, इसी तरीके से। अगर आप इसमें कल्पित माध्य मान लेते हो पहले से, कल्पित माध्य मेथड से भी आप इसको कर सकते थे। जैसे आप मान लेते हो कल्पित माध्य, केस में भी आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हो। देखो कैसे करना है। एक्स आई एफ आई 3 है, 5 है, 8 है, 11 है, 2 है, 4 है, 5 है, 3 है। कल्पित माध्य आपने मान लिया, ए की वैल्यू आपने मान ली 8। ये आपके पास है कल्पित माध्य। कौन सा माध्य है, कल्पित माध्य। कल्पित माध्य मान लिया तो आपके पास है एक्स आई माइनस 8, तो 3 में से 8 गए तो माइनस का 5, यहाँ पे भी हमारे पास -3, 0, यहाँ से प्लस का 3। ये जो है डी आई है। अब एफ आई और डी आई का मल्टीपल होगा माइनस का 10, माइनस का 12, 0, 9, जोड़ के हमने समेशन एफ आई डी आई जैसे निकाला तो हमारे पास क्या आया, माइनस का 10 और 22, उसमें से 9 अगर अपने माइनस करते हैं तो माइनस का आता है हमारे पास 13, माइनस का 13। मिशन एफ आई आपके पास 14 ही है, भाग दे दो आप। फॉर्मूला है ए प्लस मिशन एफ आई डी आई, आ जाएगा 8 प्लस 13/14। 13 में जब आप 14 का भाग लगाते हो, 13 में जब आप 14 का भाग लगाओगे तो आपके पास कितना आएगा, आप भाग देख लो। 13 में 14 का, तो आपके पास वैल्यू जो आएगी वो लगभग लगवाएगी -0.929 लिख लो। और इसको 8 में से अगर आप माइनस करते हो तो ये 7.07 आंसर यहाँ से भी आता है। तो देखो दोनों ही तरीकों से हमारे पास आंसर आप निकाल सकते हो। कल्पित माध्य से भी निकाल सकते हो, ये कल्पित माध्य से हो गया, ये डायरेक्ट सीधा हो गया। इस प्रकार से आप इसका क्वेश्चन कर सकते हो। ऐसे ही अपने ये वाले जो दो मेथड अपने किए थे मध्यमान निकालने वाले,
इनके क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन को अपने ले लेते हैं, जो अपने लिखा हुआ है, टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे टेबल थोड़ी सी बड़ी बना लें, ये आंकड़े भी ज़्यादा हैं और थोड़े वर्ग अंतराल वाला मेथड भी है इसमें। तो यहाँ पे दिया हुआ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और आपके पास है यहाँ पे 9, 12, 15, 10, 14, ये FI है, ये वर्ग है। अब इसका मध्य मान निकालना अपने को। फर्स्ट मेथड है इसका, मध्य मान निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5, इन दोनों को जोड़ के 15, ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 35, ये आ जाएगा 45। अब आप फॉर्मूला सिंपल वाला लगाते हो, अगर FI XI लगाते हो वो लगा सकते हो आप यहाँ पे। 45, ये हो जाएगा 180, 375, 350, 630, ये हमारे पास बन जाएगा। अब इनका अगर हम जोड़ करें तो जोड़ हमारे पास आ जाएगा समीशन FI XI का कितना, 1580। समीशन FI का अगर हम जोड़ देखें तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो x बार इक्वल टू आपको निकालना है FI XI बटे में समीशन FI। जोड़ करोगे तो आपके भाग दोगे, 1580 में 60 का 0 से 0 कट जाएगी, बस आ जाएगा 26.33। ये आपके पास आंसर होगा। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, इसको फाइंड कर सकते हो। फिर उसके बाद में इसी क्वेश्चन को अगर हमें कल्पित माध्य से करना हो तो हम कल्पित माध्य से भी कर सकते हैं। कल्पित माध्य से करना हो तो भी आप इसको कर सकते हैं उसी प्रकार से। तो ये था हमारा आज का माध्य का टॉपिक जो हमने कंप्लीट किया। कल हम इसके अंदर जो नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे उसमें लेके आएंगे हम माध्यक वाला टॉपिक हम कल करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, इसके ऊपर इसका कंप्लीट सिलेबस अपने करेंगे। कंप्लीट सिलेबस इसका ओनली मैथ्स का। धन्यवाद।